स्वागत है आप सभी का सीवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। अपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में आज का हमारा टॉपिक है नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सबको एक एक करके हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक जानकारी है कि सीवी क्लासेस के नाम से व्हाट्सएप चैनल बनाया है मैंने, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी उसको जाकर ज्वाइन कर लें, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के जितने भी टॉपिक हैं उन सभी से संबंधित मैंने ई बुक बनाना स्टार्ट कर दिया है, और कल से एक एक करके सभी टॉपिक से संबंधित ई बुक आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए लाभकारी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेहरू रिपोर्ट को। जैसा कि साइमन कमीशन जब आया तो वो क्यों आया था? क्योंकि भारत में संवैधानिक विकास की जांच करनी थी, और क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इस वजह से भारतीयों के द्वारा साइमन कमीशन का विरोध किया गया। और साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा गया, जिसके बारे में हम लोगों ने साइमन कमीशन वाले वीडियो में काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके उसको चेकआउट करें। फिर उस समय के जो तत्कालीन राज्य सचिव थे, जिनका नाम था लॉर्ड बर्कनहेड। क्या नाम था? लॉर्ड बर्कनहेड। उन्होंने भारतीयों के सामने चुनौती रखी कि अगर आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए नियम पसंद नहीं है तो आप खुद के संवैधानिक विकास की रूपरेखा तैयार करें। और उसी चैलेंज को मोतीलाल नेहरू ने स्वीकार किया, और इस साइमन कमीशन के विरोध में जो मोतीलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसे ही नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि नेहरू रिपोर्ट की प्रमुख मांगें क्या थी। हालांकि मांगें तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनको एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहली मांग थी कि भारत को डोमिनियन स्टेट्स देना। दूसरी मांग थी मौलिक अधिकारों की गारंटी देना। तीसरी मांग थी एक मजबूत संघीय प्रणाली का विकास करना। चौथी मांग थी स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था करना। पांचवी मांग थी भाषाई आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन करना। छठी मांग थी कोई अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था नहीं करना। जैसा कि 1909 ईस्वी में सबसे पहले मुस्लिमों को क्या किया गया? पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया। और जब 1909 के 10 वर्ष बाद 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया, तो उसमें अन्य धर्मों के लोगों के लिए भी किस प्रकार से पृथक निर्वाचन क्षेत्र में बढ़ावा किया गया, इसके बारे में हम लोगों ने उसमें पढ़ा था। तो मोतीलाल नेहरू ने कहा कि किसी को भी कोई अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं प्रदान किया जाएगा, और हम देखेंगे किस प्रकार से मुस्लिम लीग द्वारा इसका विरोध किया जाएगा। और उसी क्रम में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा अपना 14 सूत्री कार्यक्रम भी पेश किया जाएगा, जिसको आगे हम लोग देखेंगे। सातवीं मांग थी कि अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। देखिए यहाँ पे संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की बात कही गई है, ना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र की। फिर आठवीं मांग, जिसके बारे में हम लोगों ने सबसे पहले ही पढ़ा, कि डोमिनियन स्टेट या फिर अधिराज्य की दर्जा की मांग की गई। अच्छा, डोमिनियन स्टेट क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। डोमिनियन स्टेट का मतलब था कि भारत की जो शासन व्यवस्था है वो सब भारतीयों द्वारा चलाई जाएगी, लेकिन वह अपने प्रमुख के रूप में ब्रिटिश राजा को मानेंगे। वो अपना प्रमुख ब्रिटिश ताज को तो मानेंगे, लेकिन शासन व्यवस्था पूरी भारतीयों द्वारा चलाई जाएगी। इसी को कहते हैं डोमिनियन स्टेट या फिर अधिराज्य। और नेहरू रिपोर्ट में सबसे प्रमुख मुद्दा यही था कि डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई थी। और हम देखेंगे किस प्रकार से इसका भी विरोध जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया जाएगा, और एक अलग संगठन का निर्माण किया जाएगा। सबको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो ये नेहरू रिपोर्ट की जितने भी मांगे थी ये सभी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा सकता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? तो सबसे पहले भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज या फिर डोमिनियन स्टेट की मांग मोतीलाल नेहरू ने की थी, और उनके साथ तेज बहादुर सप्रू और एस जयकर भी थे। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में किसने नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी? तो वो थे मोतीलाल नेहरू, और कब की थी? 1928 ईस्वी में। और साइमन कमीशन कब आया था? 1927 ईस्वी में। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था, और इसका विषय क्या था? तो मैंने बताया कि नेहरू रिपोर्ट को मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था, और इसका टाइटल था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं।
ये टाइटल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो जो नेहरू रिपोर्ट थे उसकी टाइटल क्या था? भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1928 ईस्वी में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से कौन संबंध थे? तो 1928 ईस्वी में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। मैंने बताया कि नेहरू रिपोर्ट में एक मांग की गई थी किसकी? डोमिनियन स्टेट की, और इसी के विरोध स्वरूप जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किया और पूर्ण स्वराज की मांग की। किसकी? पूर्ण स्वराज की। और हम देखेंगे किस प्रकार से जब 1928 ईस्वी के बाद 1929 ईस्वी में लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन होगा तो उसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की जाएगी। अगला प्रश्न है, कौन कौन मोतीलाल नेहरू समिति का सदस्य था? यहाँ सभी प्रश्न बनते हैं, पूछ दिया जाएगा कि मोतीलाल नेहरू द्वारा बनाई गई समिति में कौन कौन से सदस्य शामिल थे या फिर शामिल नहीं थे। तो पहले थे तेज बहादुर सप्रू, अगले थे सुभाष चंद्र बोस, जी.आर. प्रधान, M.R. जयकर, N.M. जोशी, सर अली इमाम और शोएब कुरैशी ये प्रमुख व्यक्ति थे जो मोतीलाल नेहरू समिति के सदस्य थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने जिसके मुख्य नेता जवाहरलाल नेहरू थे इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की, वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? तो मैंने बताया कि वह नेहरू रिपोर्ट के विरोध में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना अर्थात मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो मुस्लिम लीग के 28 मार्च 1929 ईस्वी के अधिवेशन में जो कि दिल्ली में आयोजित हुआ था उसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि जो नेहरू रिपोर्ट थी उसमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र को समाप्त करने की बात कही गई थी और जिसका विरोध मुस्लिम लीग ने किया और उसी के विरोध स्वरूप मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 सूत्री प्रस्ताव रखे। चलिए जान लेते हैं कि आखिर में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा जो 14 सूत्री प्रस्ताव रखे गए थे उनकी प्रमुख मांगें क्या थी? जिन्ना के 14 सूत्री कार्यक्रम की प्रमुख मांगें कुछ इस प्रकार हैं। पहला, संघीय शासन की स्थापना, दूसरा था प्रांतीय स्वायत्तता, तीसरा था सभी निर्वाचित निकायों में मुस्लिम प्रतिनिधित्व, ये विशेष तथ्य है, इसको ध्यान रखेंगे। चौथा है केंद्र में मुस्लिमों के लिए कम से कम 1/3 प्रतिनिधित्व, पांचवा था धार्मिक स्वतंत्रता और छठा था मुस्लिम बहुमत वाले क्षेत्रों में कोई बदलाव नहीं करना, अर्थात जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र चल रहे थे वह वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो ये था हमारा नेहरू रिपोर्ट और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे उन सबका वीडियो। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं फिर से बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करें क्योंकि कल से वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित ई बुक प्रोवाइड किए जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।